भाषा मीन्स ये भाषा नहीं कि बोलने का भाषा, इसमें है कि सिम्टम, जनरल सिम्टम। तो उसका आंसर नेक्स्ट श्लोक में 55 श्लोक में देते हैं। जब किम प्रभाषते, प्रभाषते मीन्स बोलना, भाषण, भाष मीन्स बोलना, प्रभाषते मीन्स इन प्रॉपर वे बोलना। तो इसमें किम प्रभाषते मीन्स ये बोलने मतलब वो रेस्पॉन्ड कैसे करता है, ये बोलना नहीं, मतलब बोलना मीन्स इन द सेंस रेस्पॉन्स करता है। ये वर्ड मीनिंग तो वही है कि हाउ डज ही स्पीक, लेकिन इसका जो एक्चुअली मीनिंग वहाँ पे रेस्पॉन्स में क्या रेस्पॉन्ड करता है। अगर उसको कोई डुअलिटी में आता है, कोई सुख में आता है तो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, दुख में आता है तो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कोई उसको प्यार करता है तो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कोई उसको हेट करता है मतलब प्यार नहीं करता है तो कैसे रेस्पॉन्ड करता है। माने उसका व्हाट विल से एक्सटर्नली एंड व्हाट विल से इंटरनली, मतलब अंदर से क्या है उसका मन का भाव रहेगा और बाहर में कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, ये कहने का मतलब है किम प्रभाषते मीन्स क्या, कैसे बोलता है, मतलब कैसे रेस्पॉन्ड करता है तो डिफरेंट है सिचुएशन से। प्लस एंड माइनस सिचुएशन को डुअलिटी इसको बोलते हैं, उसको प्लस एंड माइनस, इसको कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो 56 और 57 श्लोक में यहाँ पे बताया गया है। देन किम आशिता, आशिता मीन्स बैठना, मतलब बैठना मतलब कैसे बैठता है, मतलब नहीं कि नीचे बैठता है ऊपर बैठता है, वो बात यहाँ नहीं बोल रहे हैं। मतलब हम लोग सोचेंगे कैसे बैठता है, पैर लंबा करके बैठता है कि कैसे धीरे मैंने खड़ा होकर बैठ जाता है, ऐसे बात नहीं हो। कैसे बैठता है मतलब वही कल हम डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसलिए इसको एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ट्विस्टिंग है, मतलब ये समझने नहीं चाहिए, इसलिए कभी कभी समझ में, इसलिए 2 बार 3 बार हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आया है, तो हम भी इसको समझ धीरे धीरे समझने लगे, ट्राई कर रहे हैं पढ़ के कि किम आशित मीन्स कैसे बैठता है, मतलब बैठा है मतलब जैसे बैठना है, मतलब देखिए उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि टॉर्टोइज, ये बैठता है मतलब क्या, उसका इंद्रिय जो बैठते हैं हमारे सेंसेस को कंट्रोल रहता है। हम जब बैठते हैं मतलब हमारा सेंसेस को विड्रॉ करना है, बैठना है। और किम ब्रजते, ब्रजते मीन्स चलना है, वॉकिंग है, लेकिन इसमें ये क्या चलना मतलब जस्ट अपोजिट टू सिटिंग, मतलब चलना मतलब चलना, वॉकिंग करना नहीं है। वॉकिंग तो अलग पार्ट है, ठीक है, लेकिन हाउ इट एज मैंने कैसे इन सेंस ऑब्जेक्ट को रेस्पॉन्ड करता है। कोई चीज अच्छा चीज दिखता है, उसका लोभनीय चीज है, कोई अच्छा चीज उसको लगता है ये चीज अच्छा है, तो वो सब आने से क्या इंद्रिय तृप्ति जो चीज आ जाएगा उसको कैसे रेस्पॉन्ड करता है, उसको बोलते हैं कि किम ब्रजते। सीटिंग बदला मतलब कैसे सेंस को कंट्रोल करता है जब जरूरत नहीं है, और ब्रजते मीन्स को जरूरत पड़ता है तो कैसे यूज करता है। तो ये 4 चीज को 50 श्लोक में बोला है। अभी सबको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसलिए क्लियर करना है कि भाषा मीन्स किसका, उसका भाषा क्या है, इसने क्या कैसे बोली है, मतलब अच्छा बोलती है या कोकिल मधुर है, ये बात तो अलग है, लेकिन मतलब उसका क्या सिम्टम, जनरल सिम्टम क्या होता है। प्रभाषते मीन्स ये भी स्पीकिंग है, लेकिन ये एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे डुअलिटीज आने से, सुख दुख या प्लस माइनस आने से कैसे रेस्पॉन्ड करता है, उसका मन में क्या भावना आता है और एक्सटर्नली कैसे बिहेव करता है। जैसे बोला मन में कैसे भाव आता है कि जो सुख आने से वो बोलता है कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, मेरा तो ड्यू नहीं था, और दुख आने से ये भी भगवान का दिया हुआ है, क्यों दिया, क्योंकि मेरे को कोई ज्यादा मैं पाप किया हूँ और मेरे को और भी कुछ पनिशमेंट मिलना था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, तो भगवान के लिए थैंक यू देता है, मतलब उस टाइप का सिचुएशन। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं रहता, स्थिति प्रज्ञान से उसका माइंड और इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, इंटेलिजेंस फिक्स्ड है मतलब माइंड फिक्स है, माइंड फिक्स है तो सेंसेस फिक्स्ड है। तो इसीलिए सेंस मतलब सेंस को यूज करता है, जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करेगा, और जब इसीलिए स्थिति प्रज्ञ कोई भी बात करेगा प्रभाषते मीन्स उसका सेंसेस को क्या यूज करना, खाली बोलने का सेंसेस नहीं है, हर सेंस को कैसे यूज करता है। बोलने का मतलब बोलने का भी एक सेंस है, स्पीच है, लेकिन वो क्या बोलता है, भगवान के बारे में बोलता है। उसका दूसरा इंद्रिय है कान का, कैसे है भगवान का बारे में सुनता है। तो इसलिए उनका पैर क्या है ना, वो चलता है। तो डिफरेंट सेंसेस को जैसे डिस्कस किया गया था कि सभी मन कृष्ण पदार बिंदु, जैसे अम्बरीश महाराज, तो उनको बोलते हैं मतपरा डिवोटी, जो फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं मतपरा। मत मीन्स मेरे को, किसको, कृष्ण को, परा मीन्स श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मानता है वो सब कुछ इनके लिए करता है। तो ये इसी का रेस्पॉन्स में, तो का भाषा में 55 में बोलते हैं, का किम प्रभाषते मतलब स्पीकिंग करने से 56 57 में बोलते हैं। फिर किम आसित जो कैसे वो सेंस सब्जेक्ट को रिस्ट्रेन करता है, उसको 58 टू 63 श्लोक में बोलते हैं। और देन किम प्रजते कैसे मैंने रेस्पॉन्ड करता है सेंस सब्जेक्ट को, तो 64 से 71 श्लोक को उसका आंसर देते हैं।
तो इसलिए 55 में वो इसका जो आंसर आता है कि इसे जनरल सिम्टम है ना प्रजाहति जदा कामन सर्वन पार्थो मनोगतन आत्मनि एव आत्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते one who gives up all kinds of material desires that arise from mind o partho and is satisfied in the self as a servant of supreme is said to be स्थित प्रज्ञ। ये जनरल कंडीशन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्थित प्रज्ञ, ये जनरल कंडीशन। तो इसमें यह क्या कि वो गिव्स अप, कोई भी मेटेरियल डिजायर नहीं है उसका मन में, एंड माइंड उसको विड्रॉ कर देता है सब्जेक्ट से, एंड सेटिस्फाइड, आत्मा में सेटिस्फाइड है, सोल में सेटिस्फाइड है, वेरी आनंद में रहता है, आत्मा में तुष्ट रहता है। तो इसलिए आत्मा तुष्ट रहता है उसमें, तो इसलिए बोला आत्मा न तुष्ट, ही सेटिस्फाइड ऑलवेज, ही विड्रॉ सेंसेस। 57 में ये होता है कि कैसे वो स्पीच कैसे, मतलब स्पीच कैसे मतलब वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है सुख दुख का। तो इसलिए सुख में इफेक्ट नहीं होता है, दुख में इफेक्ट नहीं होता है, जैसे बोला। फिर 58 to 50 जो उसका थर्ड रेस्पॉन्स में इतर प्रकार सीटिंग, सिटिंग में जोदा कामा ही, मतलब जो भी इंद्रिय तृप्ति का विषय से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ऑन द लाइट एंड चित्त प्रज्ञा का सेंस कंट्रोल से इसका वन हु इज एबल टू विड्रॉ, जैसे टॉर्टरेज का एग्जांपल दिया गया, वो उसका इंद्रियों को कंट्रोल करता है जब यूज नहीं करता है, सिटिंग उसको बोलते हैं सिटिंग। एंड और क्या करता है उसमें हायर टेस्ट मिलने से इंद्रियों को लोअर टेस्ट इफेक्ट होता है ना, इसलिए हायर टेस्ट मिलेगा। जैसे रसगुल्ला मिलेगा तो हम लोग को अगर गुड़ खाना है तो गुड़ इंटरेस्ट नहीं आएगा, जो गुड़ खाता है तो उसे रसगुल्ला मिल जाएगा, तो इसलिए हायर टेस्ट मिलेगा ना। कृष्णा कॉन्शसनेस मीन्स हायर टेस्ट। इसमें हर चीज़ आपका जो अगर कोई नॉनवेज खाता होगा उसका अगर प्रसाद मिल गया तो वो जो टेस्ट मिल गया फिर दोबारा नॉनवेज नहीं खाएगा। कोई अगर भगवान का बारे में, लीला के बारे में श्रवण करता है तो देन वो फिल्म का स्टोरी या दूसरा कोई नॉवेल का वो पढ़ने के लिए या सुनने के लिए मन नहीं करेगा। तो इस टाइप का हायर टेस्ट मिल गया उसको। तो जो भी है मतलब भगवान को एक बार दर्शन कर लिया तो उसका बाद में वो दोबारा फिर और कुछ चीज़ के लिए उसका मन नहीं करेगा, वो बार बार भगवान को दर्शन करने का जाएगा, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल भगवान है। तो इसीलिए एक बार भी ऐसे एक स्टोरी था कि एक बड़ा धनी व्यक्ति था जो श्रीरंगम में, का नाम भूल रहा हूँ, तो वो उसका एक लवर था। तो ये जो लवर है उसके था, एक बार भगवान का पालंकी फेस्टिवल जा रहा था, उसमें वो भी जा रहा था, लेकिन उसका जो लवर को वो देखता था, बुला के उसके बाद बोले अरे तुम ऐसे कैसे है, जो एक भगवान का प्रोसेसन में तुम जा रहे हैं, भगवान को नहीं देखे तुम, वो दूसरा तुम्हारे लवर को देख रहा है। तो बोला हाँ, मैं उस शाम को बताया कि ये बुलाया उनको, तो बोला ठीक है वो सबसे ब्यूटीफुल है, इसका आँख बहुत अच्छा है, वो ब्यूटीफुल है इसलिए मैं देख रहा हूँ। अगर इससे कोई, तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि इससे कोई ब्यूटीफुल चीज़ को हम आपको दिखा दें तो आप उसको फिर छोड़ दोगे? तो बोलते हैं हाँ मैं छोड़ दूंगा, इससे अगर ब्यूटीफुल कोई है, मेरे नॉलेज में तो कोई ब्यूटीफुल है नहीं, लेकिन ठीक है तो हम आओ एक बार। फिर लेके वो श्रीरंगम में जो रंगनाथ को दर्शन कराए, तो उस टाइम में रंगनाथ को प्रेयर किए, प्रभु आप इनको ऐसे अट्रैक्शन कर दो कि ये कि जान जाए कि आप कितना ब्यूटीफुल है। तो जो जैसे शुद्ध भक्त का प्रार्थना, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग मैंने आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो हम लोग उतना अट्रैक्ट नहीं होता है, दूसरा मेटेरियल वर्ल्ड का दूसरा चीज़ के लिए अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमको साधु का कृपा मिला नहीं या साधु का कृपा हम रिसीव नहीं किया। तो मिला नहीं तो नहीं बोल सकते ना, तो रिसीव नहीं किया, इसलिए वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं लगता है। जब उसको कृपा को रिसीव करेंगे तो वही चीज़ भगवान को देखने से वो अट्रैक्शन इतना आ जाएगा कि दूसरा चीज़ को नहीं देखेगा। तो उसका बाद में भगवान को लेके शाम को दर्शन कराया, तो जब दर्शन कराया तो वो ही वाज फिक्स्ड, एंड देन ही टोल्ड कि नहीं इससे तो ये जो रंगनाथ है इनसे तो कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल है ही नहीं। तो देन ही वांटेड टू लीव दैट लवर, तो लेकिन रामानुजाचार्य बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो हम आप उनको शादी कर सकते हो, तो दोनों भक्ति में आ गए फिर। तो इस टाइप का एक यह स्टोरी है रामानुजाचार्य का। तो इसलिए हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट को ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, तो कोई भी चीज़ को। लेकिन वो हायर टेस्ट क्या है ना, इतना जल्दी नहीं आता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार इसी को
रगड़ना पड़ता है, माने मन करे नहीं करे, इंद्रिय चाहे नहीं चाहे, उसी को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा भगवान का फंक्शन में, क्योंकि हमारा तो मैला भरा हुआ है ना हृदय में। तो इसीलिए ये जब तक मैला क्लियर नहीं होता है तो चुंबक जैसे है माने मैग्नेट अट्रैक्ट करता नहीं है, क्योंकि हमारा जो आयरन है, ये आयरन का ऊपर में जंग लग गया है, तो इसलिए जंग को निकालने से वो अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट का पावर तो है, लेकिन हम तो उसका कवरिंग गड़बड़ कर दिया, जंग लगा दिया। तो इसलिए जंग खोलने का रास्ता ही है कि हरे कृष्ण महामंत्र करे, भगवान का श्रवण करे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब करते हुए बार बार अगर भगवान से जोड़े ना, ट्राई करें जोड़ने के लिए, भाई उनका नाम रूप गुण लीला बार बार श्रवण करे, दर्शन करे, तो बार बार करने से जंक निकल जाएगा, और जंक निकल जाएगा तो ओरिजिनल पोजिशन आ जाएगा, तो जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी बोलेगा, and especially I am thinking about myself that okay, not getting attraction, why not getting attraction, because जंक लगी है। तो इसीलिए हम लोग जंक को निकालने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये श्रवण कीर्तन का माध्यम में चेतो दर्पण मार्जनम होगा। तो नाम करेंगे तो चेतो दर्पण मार्जन होगा, भगवान के बारे में जो गीता भागवत श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो भगवान का सेवा करेंगे, तो कोई भी सेवा करेंगे, जिस टाइप का सेवा में एंगेज होंगे, धीरे धीरे ये निकल जाएगा। और स्पेशली कलयुग में हरिनाम का माध्यम में हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये हायर टेस्ट के बारे में बोल दिए। एंड देन इवन द वाइज 60 में बोलते हैं कि इवन द वाइज आर डिस्ट्रैक्टेड बाय सेंसेस, और रेयरिटी ऑफ मैंने स्थित प्रज्ञा बहुत रेयर है यहाँ बोलते हैं। तो जतत ही कपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभम मन। विपश्चित मीन्स जो नॉलेजेबल पर्सन है, इवन जो नॉलेजेबल पर्सन है वो अर्जुन ऑल्दो एंड्योरिंग टू कंट्रोल दी सेंसेस, वो इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, इवन फॉर ए मैन ऑफ फुल डिस्क्रिमिनेशन, जो जानता है ये सही है गलत है सब जानता है, फिर भी उसका जो इंद्रिय इतना स्ट्रांग होता है, एंड इम्पोर्टेंट दैट दे फोर्सिबली कैरी आउट हिज माइंड। तो उसका माइंड को वो फोर्सिबली ले जाता है। हम पहले डिस्कस किया था कि इंद्रियों का ऊपर में माइंड है, माइंड का ऊपर में इंटेलिजेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा अभी पोजिशन गड़बड़ है। तो इंद्रिय माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड बुद्धि को कंट्रोल करता है। तो इसलिए इंद्रिय इतना स्ट्रांग है कि प्रमाथिनी, इसका यानी सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग। तो जैसे 5 हम लोग कभी इसका बारे में एक प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे। तो जो 5 इंद्रियों का जो काम है, 5 इंद्रिय कैसे 5 घोड़ा है, और इसके बाद में ये 5 इंद्रिय 5 डायरेक्शन में अगर जाएगा 5 घोड़ा। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि एक वाइफ, आपका एक वाइफ नहीं का 2 वाइफ हो गया, 5 वाइफ हो गया, तो 5 डायरेक्शन में ले जाएंगे, हमको मार देंगे इस एकदम। तो इस टाइप का ये इंद्रिय 5 डायरेक्शन में कैसे लेके जाता है। जो कान है, नाक है, आपका आँख है, उसका बाद में जीवा है, उसका बाद त्वचा है। तो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन 5 ऑर्गन 5 डायरेक्शन में अगर लेके जाएगा, तो हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मीन है, मतलब फिश इज अट्रैक्टेड बाय ईटिंग, हाउ जो मौत जो है शाम को उसका आँख में देख के अट्रैक्ट हो जाता है, उसका टच करने के लिए, मैंने आँखों में फॉर्म को देख के इस टाइप का है। तो कुरंग, मतंग, भृंग, जो ये बाढ़ है, मतलब भृंग मीन्स मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी को पाने के लिए जाके मर जाता है, उसका अंदर में पद्म फूल का अंदर में रह जाता है, पद्म फूल बंद हो जाता है, शाम होने से मैंने सवेरे होने से बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये सब एग्जाम्पल आएगा। तो इसमें कि हर चीज़ एक एक इंद्रिय के लिए हम लोग एक एक जीव का मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग का 5 इंद्रिय के लिए हम लोग अगर इस टाइप का चलेंगे तो हमारा कैसे मृत्यु हो जाएगा। और ये विपश्चित वर्ड का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि विपश्चित मीन से बहुत लर्नेड पर्सन है, जानता है, सब कुछ जानता है। तो एक बार वैष्णदेव ने उनका जो शिष्य है जैमिनी, तो उनका जो शिष्य को बोले कि जैमिनी को पूछे, जैमिनी जो जितना भी बड़ा बड़ा आप सब कुछ जानते हो, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वेरी ज्ञानी है। तो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान होते हुए को आप जानते हो सही कोई गलत है, फिर भी क्या ज्ञानी होने से आप उसको बचा माने जो रंग गलत काम से बचा सकते हो। तो बोलता है हाँ। तो जामिनी बोले हाँ कर सकते हैं। तो व्यासदेव बोलते नहीं कर सकते। यही जो है विपश्चित। अगर आप ज्ञानी है, आप जानते हो कौन सा सही कौन सा गलत है। हम लोग क्लास सुन ले कौन सा सही गलत है, थोड़ा क्लास खत्म हो गया तो जाते तो गलत काम करते हैं। तो इसका मतलब जानते नहीं। तो जानने के बाद में भी ज्ञान लेवल में रहने से आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है।
जब भक्ति लेवल में जाएगा ऊपर स्टेज में, तब वो ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, और वो कंट्रोल कर सकता है। उस टाइम में वैराग्य आ जाएगा, इंद्रियों को वैराग्य भाग आता है। लेकिन ज्ञान, खाली ज्ञान इज नॉट सफिशिएंट है, थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल, इसलिए विपश्चित है। तो जैमिनी बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, तो ठीक है। कुछ दिन का बाद में ऐसे हुआ, जैमिनी तो जंगल में रहते थे, उनका एक कुड़िया था। तो एक दिन ऐसे शाम को बहुत इस टाइप का बारिश हो रहा था, तो उस टाइम में एक लेडी, बहुत यंग लेडी आके उनका डोर का पास में नॉकिंग किए। तो इसलिए अंधेरा था, शाम हो गया था, उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए नॉकिंग किया। तो उसका बाद में जैनी को खोले, बोलते देखिए साधु महात्मा, हम तो इतना बारिश हो रहा है, रात में कहीं नहीं जा पाएंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ ठहरेंगे। तो बोलते ठीक है एक काम करो, और जैमिनी बोलते हैं ठीक है, दूसरा एक रूम है, उस रूम में आप जाके कुड़िया में आप जो बगल वाला जो कुटीर है वहाँ पे रहना, और ऐसा करना कि किसी को भी रात में, आप यहाँ जगह ठीक नहीं है, किसी को भी दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ, कोई कैसे भी सिचुएशन हो दरवाज़ा नहीं खोलना। नहीं ठीक है, बोला मैं भी अगर नॉक करूँगा तब भी नहीं खोलना। नहीं ठीक है। तो इसीलिए उसका तो कुछ देर चला गया, तो लेकिन जैमिनी फिर क्या किया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया कि अरे उनका कोई तो नहीं है, अकेली है, ठीक है, उन्हीं लिए जाके नॉक किए। तो उस टाइप ये खोलते नहीं, बोले कौन है, न मैं जैमिनी। नहीं खोलिए खोलिए, नहीं 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 खोलूँगा, आप तो बोले थे आप आने से भी नहीं खोलना है, तो फिर मैं क्यों खोलूँगा। तो नहीं 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 खोलो खोलो, तो नहीं खोलता है। तो नहीं खोलते है कि जमीनी फिर ऊपर ऊपर जो छत मैंने छप्पर था, ऊपर जाके जंप लगा के छप्पर का फट के नीचे में उनका रूम में आ जाता है। तो जब आ जाते हैं तो वो देखते हैं एक्चुअली वो इनका जो था व्यासदेव का दाढ़ी था, एक्चुअली वो व्यासदेव थे, तो ये दाढ़ी पाड़ी था वो देख नहीं पाए थे। तो बोलते देखते देखते कि ये तो ये लेडीज नहीं, ये व्यासदेव है। तो इसलिए व्यासदेव बोले क्या हुआ जमीनी, जो तुमको बताया था ना, उनका शिष्य को बोले कि देखो कि तुम तो इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, तुम्हारा ज्ञान भी है, तुम जानते हो, फिर क्यों ये ऐसे हो गया है। तो क्योंकि प्रमाथी जो है, ये बोलते हैं कि जैसे इंद्रियाणी प्रमाथिनी, प्रमाथी मीन्स वेरी स्ट्रांग। तो ये इंद्रिय इतना स्ट्रांग है, आप जानते हुए भी, इसीलिए बोला जाता है कि माने शास्त्र में भागवत में लिखा है कि वन शुड नॉट सीट इन द सेम, मतलब एक आसन में आपका जो है, इवन मदर है, बेटी है, तो अब भी एक आसन में नहीं बैठने के लिए बोला गया है। तो ये भागवतम में श्लोक में लिखा गया, तो ऐसे क्यों लिखा गया है, तो इसलिए नियम को पालन करना पड़ता है। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इससे क्या होता है ना, ज्ञान से नहीं होता है। अगर भक्ति मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया, इसको क्या करना, जैसे वो देखे भगवान को देख के खुश हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो दूसरा को क्या देखना है। तो लेकिन वो ये हम लोग भगवान का प्रोसेसन में जैसे बोले हम लोग भी दूसरा को देखते हैं, तो ये होता है। तो दिस इज एप्लीकेबल टू like many souls, persons, those who have not fixed in Krishna consciousness, so I am one of them। इसलिए हम लोग को ये इसको भक्ति में स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कृष्णा इंडिकेट्स हियर दैट इवन a ज्ञानी who can discriminate between matter and spirit will be distracted by the senses, so it is better to perform बुद्धि योग and not give up work। इसलिए अर्जुन को बोले काम, क्योंकि काम छोड़ के तुम ज्ञान में जाके अगर जाके ध्यान भी में बैठ जाओगे, ध्यान करने से भी कुछ नहीं होगा। वो ध्यान करने से जब आधा घंटा ध्यान भी करोगे, तो अब 23.5 आवर्स, 24 घंटे से आधा घंटा ध्यान कर लोगे बहुत मुश्किल से, तो भक्ति की नहीं करके ध्यान करोगे, तो उसमें क्या होगा, शून्य को चिंता करेगा, उसमें भी माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट। तो इसलिए आवर टीचर इज टू टेल कि हाफ एन आवर ध्यान करना है और 23.5 आवर सेक्स में रहना है, मतलब माइंड विल बी गो टुवर्ड्स सेक्स। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति करो, भक्ति भक्ति करने से ये सब जो मैला है, जैसे बारिश में एक आपका जो भी छोटा छोटा ग्रास है, घास है, उसको हम सफाई काट देते हैं, लेकिन उसका जो जड़ है रह जाता है अंदर में, ये बारिश होने से निकलता है। तो इसीलिए ये जो हम टेम्पररी उसको हो सकता है कि विड्रॉ करें, लेकिन क्या अंदर में तो है ही है उसका डिजायर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको तो कभी भी निकाल सकता है। 5 फोर्स कितना दिन रखोगे, तो ये निकल जाएगा जो सिचुएशन आ जाएगा। इसलिए लेकिन उसको जड़ को उखाड़ देना है, तो जड़ को उखाड़ने का प्रोसेस है भक्ति करना है या हरिनाम करना है, उसमें जो मेन प्रमुख अंग है। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से ये जितना जो पाप है या जड़ है ये खत्म हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस टाइप का करते हुए चला जाएगा। देन माइंड कंट्रोल कैसे करना है, तो सेंस कंट्रोल इज ओनली पॉसिबल बाय डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। इसलिए 61 श्लोक में बोलते हैं कि
तानि सर्वाणि संयमं युक्त आश्रित मत्परा भसे ही जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वन हु हैज रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस एंड फिक्सेस हिज कॉन्शसनेस अपॉन मी, इंद्रियों को कंट्रोल करके उसका कॉन्शस चेतना को मेरा ऊपर फिक्स करता है, कीपिंग द सेंसेस अंडर फुल कंट्रोल, तो इज नोन एज मैन ऑफ स्टेज इंटेलिजेंस। तो इसी को बोलते हैं प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता मीन्स फिक्स्ड है, तो प्रज्ञा में वो प्रतिष्ठित है, इसी को बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञा। तो नॉट ओनली कंट्रोल द सेंसेस बट ऑल्सो कंट्रोल द माइंड एंड फोकस ऑन कृष्णा। तो इसलिए माइंड कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, इंद्रिय कंट्रोल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करने से इंद्रिय कंट्रोल होता है। तो इसलिए स्थित प्रज्ञा नॉट ओनली कंट्रोल द सेंसेस बट ऑल्सो कंट्रोल द माइंड and focuses on Krishna. That indeed is the cause of control of the senses. Without surrender to Krishna, the senses join the weak mind to respective sense objects. तो इसलिए जो अगर सेंस को कंट्रोल मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो विथ इंटेलिजेंस, स्ट्रांगर इंटेलिजेंस रहेगा तो माइंड उसका अंदर में रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बोलते हैं जो कैसे हम माइंड को कंट्रोल करें या इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेज में बोलते हैं कि कैसे फॉल डाउन होता है 62 और 63 श्लोक में, कि हम माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो माइंड को कंट्रोल करना है बल्कि यहाँ बोलते हैं 61 श्लोक में, और सेंसेस कंट्रोल करना है ओनली बाई भक्ति। और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा, और माइंड कंट्रोल नहीं होने से 62 और 63 श्लोक में बोलते हैं 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन, कैसे फॉल करता है। माने ध्यातो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब ध्यातो विषयान् पुंसा, विषय मीन्स मेटेरियलिटी थिंग। कोई किसी को लड्डू का ऊपर में इंटरेस्ट है खाने के लिए, सोचेगा मैं लड्डू खाऊंगा, तो पैसा नहीं है तो जाके चोरी करेगा, तो इस टाइप का चोरी करेगा, जो पकड़ा जाएगा, फिर उसको बहुत पिटाई होगा। हाँ, तो इस टाइप का वो पिटाई होगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर यदि चोरी करने में नहीं कर पाया तो और भी उसका प्रॉब्लम होता है, मैं खा नहीं पाऊँ, नहीं खा पाऊँ। तो इसलिए ये जो बोलते हैं दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। आशीष प्रभु ने अभी है। अच्छा, दिल्ली का लड्डू मतलब ऐसे होता है कि देखने में बहुत सुंदर होता है, तो बहुत बढ़िया है, दिखने में बड़ा बड़ा है, दिखने में बहुत सुंदर है, तो लेकिन लोग बोलते हैं दिल्ली का लड्डू खाना है। तो जब दिल्ली का लड्डू खा लिया तब देखा था अरे यार ये किस चीज़ में बना है, बिकॉज वो मटेरियल जो बेसन है या जो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसको थूक थूक करना पड़ता है। और नहीं खाया, जो नहीं, जिसको खाया नहीं एक बार भी, वो देखेगा अरे इतना अच्छा लड्डू है, हमको मिला नहीं है, ऐसे है। तो इसलिए हमारा टीचर बोलते हैं शादी भी इस टाइप का है, तो जो शादी किया वो भी है दिल्ली का लड्डू जैसे है, उसको टेस्ट करने के लिए जाएगा तो अब इसका आदमी थू थू करना पड़ेगा, फिर फैमिली कैसे चलाएंगे, वो सोचेगा फिर ये करना है, ये हेडेक है। नहीं है तो अभी अरे वो शादी कर लिया बहुत अच्छा में है, इंद्र उसका कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए ये जो शादी करने का जैसे है, इस तरह का हर चीज़ जैसे है, जो दिल्ली का लड्डू जो खाया है वो पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। सो इट इज़ है। तो जो नहीं खाया वो बेटर है, हम लोग को लगता है जो खा लिया, और जो नहीं खाया वो सोचता है कि जो खा लिया वो बेटर है। तो इस टाइप का रहता है। बट एनीवे, खाया या नहीं खाया दोनों चीज़ को इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण भक्ति में लगाएगा। तो आफ्टर मैरिज ऑल्सो इफ बोथ ऑफ योर हस्बैंड वाइफ इज कृष्ण कॉन्शियस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मिलकर भगवान का सेवा करो। और जो बच्चा पैदा होंगे वो भी कृष्ण कॉन्शियस बच्चा होना चाहिए, गर्भधान संस्कार करते हुए, और करने से वो आगे भी ये परंपरा को बढ़ाएगा। उस टाइप का यूज करना है। और जो खराब ये सेंस में है कि आप लोग को मतलब शादी नहीं किया तो फिर पूरा टाइम ब्रह्मचारी होके या वानप्रस्थ संन्यास में रहते हुए वानप्रस्थ में फुल टाइम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यात विषाण पुंसा संग, जो कोई चीज़ को हम सर्व चिंतन करेंगे बार बार, उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अरे मैं कैसे इसको भोग करूँ। हाँ, तो ये भोग्य वस्तु है, मेरे को भोग करना है, क्योंकि मैं तो भगवान का अंश विशेष है, भगवान का भोग करने का उनका है, तो मेरा टेंडेंसी आ गया मैं इसको भोग करना है। तो भोग करने के लिए भोग नहीं हो पाता है, तो इसके बल तो क्या होगा, मैं बार बार करने से संग आएगा, संग अटैचमेंट आसक्ति आ जाएगा, आसक्ति से फिर संजय था कामा, जो आसक्ति से डिजायर, मेटेरियल डिजायर, मैं इसको कैसे भोग करूँगा। और कामना का अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्रोध आ जाएगा। हमको कामना का विनाश में दुख और विनाश बोलते हैं, लेकिन कामना को तो विनाश नहीं कर सकते हैं।
उसको चेंज कर सकते हैं। मेटेरियल डिजायर है तो उसको स्पिरिचुअल डिजायर करो। हम इसको खाना चाहिए तो प्रसाद अर्पण कर, भगवान को भोग अर्पण करो, प्रसाद खाओ। तो इस टाइप का चेंज करना पड़ेगा कोई भी चीज़ को। तो इसलिए नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो इसमें कामात क्रोध, क्रोध आ जाएगा। तो फुलफिल होगा तो और भी डिजायर बढ़ते जाएगा। मेटेरियल डिजायर जितना भी फुलफिल होगा, जैसे इंद्रियों के ऊपर में जैसे घी डालेंगे आग में, इस टाइप का इंद्रियों का स्ट्रांग हो जाता है। सरपेंट को जैसे आप मिल्क एंड बनाना दे दोगे और भी उसका विष बढ़ जाता है। तो इसलिए कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जितना भी आप बोलोगे ठीक है एंजॉय कर लो, फिर छोड़ देगा, होगा नहीं। अभी कुछ दिन के लिए बंद होगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये भोग और त्याग का साइकिल चलते जाएगा। ये बंद नहीं होता है। एक बार भोग करेगा, ठीक है 10 लड्डू खा लिया और नहीं खाऊंगा, लेकिन थोड़ा देर नेक्स्ट दिन में फिर खाने के लिए मन करेगा। तो इसलिए भोग और त्याग इसमें चलते रहेगा। लेकिन इसको क्या करना है, इसको हायर टेस्ट में ले जाकर जाना है, जैसे भगवान का सेवा में लगाना है तभी, और ये नीचे वाला को छोड़ देगा। लेकिन ये जो क्रोधात भवति समोह, उसका बाद में क्रोध आ जाएगा। अगर फुलफिल मेटेरियल डिजायर, भौतिक आसक्ति के चलते डिजायर आ गया, डिजायर फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। क्रोध से हम जब क्रोध आ जाएगा तो हम लोग भूल जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमारा स्मृति भ्रम होता है, और स्मृति भ्रम ये होने से मोह आ जाएगा, मोह आ जाता है। मोह से मतलब हम लोग गलत को सही समझते हैं, सही को गलत समझते हैं, उसको मोह बोलते हैं। और उसका बाद में हमारा बुद्धि फॉल डाउन हो जाता है, हम लोग मेमोरी फेल होता है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन पावर चला आता है। जैसे वो जेमिनी का स्टोरी से तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन पावर चलाता था। ये जो जेमिनी का तो स्टोरी हम लोग को दिखाने के लिए है, मतलब हम लोग इस टाइप का है। तो इसीलिए इसमें बुद्धि नाश होने से प्राण शक्ति इधर फॉल डाउन, कंप्लीटली गॉन केस। तो इस टाइप का ये यहाँ पे बताते हैं। तो एनीवे अभी तो टाइम हो गया, एंड अभी आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो